आज आपको जाट समाज का प्रादुर्भाव और उसका संक्षिप्त वर्णन यहाँ बताया जा रहा है। जबकि अधिकतर फैला पड़ा है कि जाट जो है शिव जी की जटाओं से पैदा हुए, कोई कृष्ण जी का, कुछ कई इस तरीके के जोड़े गए हैं। लेकिन असल सत्य क्या है वो विषय है। अनादि काल में जब मनुष्य समाज का एकत्रीकरण होना आरंभ हुआ था, तब उस समय पिता जगदीश ईश्वर और माता ईश्वरी जगत जननी ने अपनी प्रथम संतान यानी ज्येष्ठ संतान को मनुष्यों का अधिपति यानी राजा बनाया और अन्य सभी संतानों को इस ज्येष्ठ पुत्र की आज्ञा अनुसार चलने और कार्य करने की आज्ञा दी। तब से जो ईश्वर जगदीश व ईश्वरी जगत जननी की प्रथम संतान ज्येष्ठ का अपने भाई बहन रूपी प्रजा का पालन लालन की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा आदि का दायित्व बनता गया, जिसके सही से पालन करने के लिए ईश्वर व ईश्वरी नामक ब्रह्म सत्ता ने जो नियम बनाए वही वेद यानी विस्तार, वेद का अर्थ है विस्तार, विस्तारित जीवन नियम कहलाए। यही चार प्रमुख सनातन नियम सनातन वेद धर्म कहलाए, जिनका ईश्वर की सनातन संतान अपने बड़े भाई यानी ज्येष्ठ भाई प्रजापालक यानी प्रजापति या राजा के नेतृत्व में पालन कर सुखी व्यवस्थित जीवन जीती रही। यही ज्येष्ठ संतान का समय अनुसार अपभ्रंश नाम जाट, जाठ, जठ कहलाया, जो चौधरी भी कहलाते। यही धर्म व्यवस्था ज्येष्ठ रूप में चार भागों में विभक्त हुई। नंबर 1, जो ब्रह्म ज्ञान में ज्येष्ठ थे वे ज्येष्ठ ब्राह्मण कहलाए। नंबर 2, जो क्षत्रिय कर्म में ज्येष्ठ थे वे ज्येष्ठ क्षत्रिय कहलाए। और जो नंबर 3, जो वैश्य कर्म में ज्येष्ठ थे वे ज्येष्ठ वैश्य कहलाए। और चौथा, जो सेवक कर्म में ज्येष्ठ थे वे शूद्र यानी छोटे कहलाए। इन चारों वर्गों में जो ज्येष्ठ जन मुखिया यानी मुखिया या अधिकारी रहे, उनमें से ज्येष्ठों का चुनाव किया गया। वही मनुष्यों का एक संगठन का नाम ज्येष्ठ यानी जाट कहलाया। ये चतुर्थ वर्ग का प्रमुख अधिष्ठाता चौधरी कहलाया। चौधरी का अर्थ है चौ माने और अधिक, धरी माने धारण करने वाला, यानी और अधिक गुणों को धारण करने वाला। ये और अधिक गुण क्या हैं? ईश्वरीय गुणों को सबसे अधिक ज्ञान ध्यान आदि गुणों से अपनाने व मानने वाला ही चौधरी कहलाता है। यह जाट जाति वेदों से भी पुरानी है, इसलिए इनका सतयुग काल में भी प्राचीन परंपराओं व इष्ट जो है वो आत्मिष्ट है। अपनी आत्मा को जानो, इसलिए ये प्रपंचों में नहीं पढ़ते। इसके इष्ट व सिद्धांत क्या थे? अपने को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो और उसकी पराकाष्ठा परमात्मा को प्रकट करो। यानी ईश्वर की संतान होने से हम ईश्वरीय हैं, हमें किसी और की पूजा नहीं करनी चाहिए। हम ही अपने गुणों को अति विकसित करके अपनी आत्मा की परावस्था यानी परमात्मा है। यही ज्ञान ईश्वर ने हमें दिया और यही बिना लाग लपेट के यथार्थ, बिना किसी आडंबर के सीधे सहज रूप में मानने और मनवाने यानी मनाए जाने पर यही सब ज्ञान आगे चलकर वेद बना। यों जाट मूर्ति पूजा और व्यर्थ कर्म कांड के विरोधी रहे। बाद के जाट अज्ञान वश मूर्ति पूजा आदि से जुड़ गए। यों यही ज्ञान ज्येष्ठ दशहरे पर गंगा के किनारे ईश्वर और ईश्वरी ने चुनाव कर दिया था कि सभी मनुष्य वर्ग में जो 10 प्रकार के पुरुष व 10 प्रकार की स्त्रियों का एक संगठन, जिसे आज जत्था कहते हैं यानी ज्येष्ठ का संगठन कहलाता है और कहलाया। और ये ज्येष्ठ जत्थे का भी प्रमुख चुनकर उसका राज्याभिषेक किया। और इन ज्येष्ठों में जो सबसे ज्येष्ठ थे उन स्त्री पुरुषों के परस्पर विवाह कराए जाने व उनकी प्रथम संतान को ही राजा बनाए जाने की परंपरा डाली गई। यही ज्येष्ठ संतानों का ज्येष्ठ समाज ही आज का अपभ्रंश ज्येष्ठ समाज यानी जाट समाज के नाम से जाना जाता। यूँ ये ज्येष्ठों में बाद के काल में जो संतान की जो अल्पता चलते रहे, तो रहते चलते आने के कारण ये ज्येष्ठ परंपरा के टूट जाने के कारण अल्प जाति बनी गई और बनती गई। यूँ सनातन धर्म में आगे चलकर राजशाही बन गई और इसकी परंपरा महाराजा भरत के काल में टूटी। यही ज्येष्ठ संतान मुखिया आदि की परंपरा जो आज भी इसी परंपरा के अंतर्गत घर के बड़े मुखिया की मृत्यु के उपरांत उस घर के बड़े बेटे को पहनाई जाती है, जैसे पगड़ी पहनाई जाती है, उसे उस घर समाज गांव आदि का मुखिया यानी प्रधान या राजा बनाया जाता। यूँ ही आज भी जाने अनजाने रूप में की गई। अनादि काल में कभी ईश्वर ने अपनी ज्येष्ठ संतान का चुनाव किया था, उसके उपलक्ष्य में आज भी सभी ग्रामीण जातियों में खासकर जाटों में ज्येष्ठ दशहरा व कार्तिक दशहरा व पूर्णिमा को गंगा स्नान पर इस परंपरा को निभाते हैं। और यही जो है चीज़ आगे चलकर शंकराचार्य महाराज ने इस विषय को जो है
सभी जातियों में से अच्छे योग मनुष्य चुनकर ईश्वर पुत्र का नवीनीकरण राजा के पुत्र यानी राजपूत बनाए और गंगा पर चतुर्थ धर्म पालन के प्रतीक 4 कुंभ के चारों चतुर्थ मतलब मेलों का आयोजन कर जीर्णोद्धार किया इस धर्म का। जट का अर्थ क्या है अभी जानो। जट का अर्थ है जगत का पुत्र या बेटा। यहाँ जय का अर्थ है जगदीश और टे का अर्थ है उपयोगी स्थान अर्थात क्षेत्र। टे एक सहायक शब्द है, जैसे घट, घट का वासी। पट का अर्थ है दरवाजा भी और जांग यानी पट भी है। रट टे जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, रट जो है याद करना, स्मरण करना। हट जो है जिद्द भी है, हटना यानी दूर जाना भी है। कट माने कटना भी है और सट माने पाना या पास आना है। यूँ जाट का अर्थ भी जा प्लस टे अर्थात विस्तारित होना भी है। वे जाने मतलब जो जाट का अर्थ हुआ जाने वाला भी है अर्थात विस्तारित होकर अपने को जानने वाला भी है। जय प्लस अट यानी जगत का अटना यानी जगत का पूर्ण होना कहलाता है। जय प्लस आ प्लस टे बराबर जगदीश या आचरण को और टे उपयोगी करने वाले व्यक्ति हैं। जो जगत के उत्पत्ति करने वाले जगदीश अर्थात ब्रह्म और जगत जननी ब्रह्मई के कार्यों और उनके दायित्व कौन से हुए? अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष यानी इस अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी आचरण को जानकर करने वाला वैदिक पुरुष, स्त्री और पुरुष मनुष्य अर्थ है जाट। जट में द्वैत है, जय पुरुष और टे स्त्री। जाट में जो है जय प्लस आ प्लस टे बराबर मतलब हो गया पुरुष स्त्री बीज, और यही स्त्री पुरुष बीज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन यही आत्मा है और यही संपूर्ण अर्थ अद्वैत है। जगत यानी ब्रह्म की इच्छा प्लस कारण प्लस ज्ञान अर्थात इच्छा कारण और ज्ञान ये स्वयं मिलकर चतुष्पाद जो कर्म है। जगत ब्रह्म के कारण और क्रिया से प्राप्त जो टे है वो कर्ता रूपी ज्ञान या ज्ञानी है। यही ज्ञान लेकर पुनः कारण अर्थात इच्छा लेकर पुनः कर्म करता है और पुनः आत्मज्ञान पाकर और शेष रहता है। आदि से मध्य तक और मध्य से अंत तक कर्ता ही शेष बना रहता है, जब ही कर्म को विशेष कहा गया है। यही ज्येष्ठ यानी बड़ा परम ज्ञान जानता है मानता है वही जाट और जाट समाज यानी जाट संघ है। यहाँ व्याकरण का दुरुपयोग न माने, व्याकरण भाषा को समझने और व्याख्या करने में सरलता का कार्य करती है। ज्येष्ठ धर्म ही सनातन धर्म है। और इस पर कवि सत्य कहता है, जाट अनादि आर्य धर्म, जाट अद्वैतवादी कर्म, मिथ्यावाद मिटाता भ्रम, वैदिक जाट ज्येष्ठ श्रम, गाय गंगा गायत्री वेद, मान्य सत्यार्थ अभेद, चैरवती आत्म सिद्धांत, सर्व शांति हेतु दे रक्त स्वेद, पुरुषोत्तम मनुष्य एकत्र संग, जीवन शैली अनुपम ढंग, सैदे वीरता गायन अभंग, प्रेम प्रकाशे सो हम नवरंग, मनुष्यता मान्य मूल तथ्य, देश काल अनुरूप पथ्य, चतुर्थ धर्म जीवंत गत्य, अहम सत्यास्मि मान्य सत्य, जेति ज्येष्ठ जगत जगत जननी, जयति जाट सर्वधर्म धरणी, सर्व मनुष्य एक ईश्वर स्वरूप, यही मान्य सर्व कष्ट दुख हरणी। जय जाट।